नमस्कार प्यारे दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सर्व शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने पिछली क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला वंश क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पिछली क्लास में आप लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासन करता है? इल्तुतमिश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद इल्तुतमिश के बारे में आज क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास किसकी है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आज इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास। आज की क्लास क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शासन करते हैं। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। पहला वंश चल रहा है गुलाम वंश। गुलाम वंश का की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो है आज की क्लास में इल्तुतमिश। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासन करता है? इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? पिछली क्लास में पाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? लाहौर में। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। चौगान क्या होता है? चौगान जो आज के समय में पोलो खेलते हैं, वो पहले इसी को चौगान बोला जाता है, ठीक है। घोड़े पर बैठकर हाथी से गेंद को मारा जाता था। यही खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ से हुई थी? लाहौर में, ठीक है। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। तो 1210 ईस्वी के बाद शासन कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरा शासक आता है उसका नाम है आराम शाह। आराम शाह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है। 1210 में ही आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, ठीक है। 1210 से 1210 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये केवल 8 महीने ही शासन किया था, तो 1210 ढाक नहीं पाया था। उसी साल में लोहित सन चल रहा था, तो ये जो है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? केवल 8 महीने तक शासन किया। इसकी हत्या किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश करके फिर इसकी गद्दी पर कौन बैठता है? इल्तुतमिश आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आराम शाह से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कभी सीक्वेंस में आ जाता है कि निम्न में कौन से गुलाम वंश के शासक रहे हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखना जरूरी है, बस, और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। आराम शाह कौन है? जानकारी जानते रहिए। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। आराम शाह की हत्या किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके यहाँ क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम इल्तुतमिश मोस्ट शासक है ये इल्तुतमिश, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इल्तुतमिश का जो शासन काल था कितना चलता है? 1210 से 1236, ठीक है। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासन करता है दिल्ली पे, ठीक है। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासन चलता है। चलिए, अब इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। गुलामों का गुलाम। पहला क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये सारी चीजें जो कुछ है सब इल्तुतमिश के बारे में ही लिखी गई है। तो यहाँ जो कुछ आप देख रहे हो इल्तुतमिश के बारे में। पहला क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात समझिए, गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का, ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो हुआ ना गुलामों का गुलाम, ठीक है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था, ठीक है। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए जो है इसे क्या कहा है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। क्वेश्चन ये बन गया, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। बात समझ में क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम
कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो क्या हुआ, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश। पहला क्वेश्चन हो गया। आगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। ठीक है ना, अभी गुलाम की स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। इल्तुतमिश की ने अपनी राजधानी किसे बनाया, दिल्ली को। पीछे याद करिए, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन इन्होंने राजधानी को स्थापित किया दिल्ली में। क्वेश्चन यह बनता है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो दिल्ली को। ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। चलिए, कुतुब मीनार आ गया। पिछली क्लास में भी आपने कुतुब मीनार को पढ़ा था, बताइए कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में, बताया गया था पिछली क्लास में। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, इल्तुतमिश ने। लेकिन उस कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखा था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करा, इल्तुतमिश ने। कितनी मंजिलें बनवाया, एक मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल कौन बनाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए और ध्यान रखिए, कुतुब मीनार कितनी मंजिलों का है, वर्तमान में कुतुब मीनार कितनी मंजिलों का है, 5 मंजिला है। ठीक है, अब बात ये आ गई कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिला बनाया, इल्तुतमिश ने 2, 3, 4, तो टोटल तो 4 ही मंजिल, 5वीं मंजिल कहाँ से आती है, तो 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक बनवाता है 1369 ईस्वी। ठीक है, कुतुब मीनार टोटल 5 मंजिलों की इमारत है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार को पूरा कराने का कार्य किसने किया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को बनवाया। इसके बाद 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक वंश जब आता है तो फिरोज शाह तुगलक बनवाता है। कब बनवाता है, 1369 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक बनवाता है। क्यों, क्योंकि जब ये कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी, बिजली गिरने की वजह से उसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका उन्होंने मरम्मत कराया था। मरम्मत कराने के बाद उसे 1 मंजिल और बनवा दिया, तो 5वीं मंजिल कौन बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक 1369 ईस्वी में। ठीक है, ये कुतुब मीनार से संबंधित जानकारी थी। बाकी आइए अब हम इल्तुतमिश के बारे में आते हैं। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। सिक्के चलवाए, इन्होंने 2 तरह के सिक्के चलवाए थे, शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के थे। उस सिक्कों को क्या कहा गया, चांदी का सिक्का था टका, और तांबे का जो सिक्का था उसे क्या कहा गया, जीता। ठीक है, इल्तुतमिश ने 2 तरह के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। एक चांदी का सिक्का था, एक तांबे का सिक्का था। चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था, टका, और जो तांबे का सिक्का था उसे क्या बोला गया, जीता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलवाए। ठीक है, टका और जीतल, टका और जीतल। ठीक ना, चलिए। और इसके बाद इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली क्या होती है, ठीक है, आइए देखते हैं इक्ता प्रणाली। जैसे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली इतना बड़ा पूरा साम्राज्य है, और यहाँ पे बैठा हुआ है आपका शासन कर रहा है इल्तुतमिश। इस पूरे भूभाग का को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, कई हिस्सों में इसने क्या किया, बांट दिया। चलिए, मान लीजिए एक व्यक्ति को ये इतना हिस्सा दे दिया। इक्ता प्रणाली समझाने के लिए सब कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में अगर बातें रहेंगी तो क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इल्तुतमिश जहाँ बैठकर शासन कर रहा था, पूरे राज्य को अकेले संभाल नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग अपने पूरे भूभाग को, दिल्ली सल्तनत का जो भी साम्राज्य था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और ये ठीक है, भूमि को बांट दिया। यहाँ पे जो भी पैदावार होगी उसका जो टैक्स, यहाँ पर एक व्यक्ति को रख दिया। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ बैठा उसको क्या बोला जाता है, इक्तेदार। ठीक है, इक्तेदार। ये व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ के लोगों से काम करवाएगा, यहाँ की सारी व्यवस्था देखेगा। फिर यहाँ की भूमि से जो कर निकलेगा, टैक्स निकलेगा,
वो ले जाकर इल्तुतमिश को देगा। ठीक है, तो ये होती है एकता प्रणाली। ठीक ना, बात समझ में आई। एकता प्रणाली का मतलब यह है कि इल्तुतमिश जो है अपने साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बांट दिया और बताया कि आप वहां से होने वाली पैदावार, वहां की सारी व्यवस्था को देखिए और वहां से आने वाले जो टैक्स को है वो आपको लाना है। ठीक है, इस तरह से एकता प्रणाली हो गई। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए एकता प्रणाली के बाद तुर्कान ए चिहलगानी की शुरुआत। तुर्कान ए चिहलगानी क्या होता है? 40 सरदारों का समूह, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 40 चलिए तुर्कान ए चिहलगानी की शुरुआत किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। अब तुर्कान ए चिहलगानी क्या होता है? 40 सरदारों का समूह होता है। ठीक है, 40 सरदारों का समूह होता है। राज दरबार में उन्होंने क्या किया? 40 सरदारों का समूह बनाया। वो ऐसे लोग होते थे जो राजा को उनके कार्यों के लिए बताते थे कि क्या करना है, मतलब कार्य में सलाह देते थे। किसी भी कार्य करने का सलाह मशवरा करने के लिए इन्होंने तुर्कान ए चिहलगामी की शुरुआत की। तुर्कान ए चिहलगामी में कुल कितने लोग रहते थे? 40 सरदारों का एक समूह होता था जिसे तुर्कान ए चिहलगामी कहा जाता है। ठीक है, चिहलगामी। इसके बाद मकबरा शैली का जनक। तुर्कान ए चिहलगानी समझ में आ गया। तुर्कान ए चिहलगानी का मतलब यह हुआ कि उन्होंने अपने दरबार में 40 सरदारों का समूह बनाया। तुर्कान ए चिहलगामी में कुल 40 सरदार होते हैं जो ये बताते हैं कि राजा को कोई भी कार्य करने के लिए राय, सलाह या परामर्श देने के लिए रखे गए। ठीक है, तो ये तुर्कान ए चिहलगामी की शुरुआत किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद मकबरा शैली का जनक। मकबरा क्या होता है? मकबरा यह होता है जब मुस्लिम की मृत्यु होती है तो उनको दफनाया जाता है और जिस स्थान पर दफनाया जाता है उसी स्थान पर उनका जो है एक मकबरा बना दिया जाता है उनकी यादों के लिए। कोई मंदिर, मस्जिद या फिर वो इमारत जैसा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये मकबरा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय से ही मकबरा का निर्माण होना शुरू हो गया। तो इसके पहले किसी का भी कोई मकबरा नहीं था। ठीक है, तो मकबरा की शुरुआत किसने किया है? इल्तुतमिश ने। तो आपका क्वेश्चन हो गया मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब बात मकबरा की आई तो मकबरा कौन कौन बनवाया है उसकी। ठीक है, मकबरा शैली का जनक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तुर्कान ए चिहलगानी की शुरुआत मतलब 40 सरदारों का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाता है? तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये लाइन रहेगी क्लियर रहेगा। अब इसकी आगे जो पढ़ना है जनक, एक ही स्लाइड है, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से आगे करके किया पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक की कहानी बन गई। इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश के बारे में आगे बढ़ते हैं। जब इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से मकबरा बनाए उसके बारे में बात होती है। ठीक है, आइए सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है? सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, चलिए कौन बनवाया? वैसे मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को माना जाता है तो अभी तो इल्तुतमिश ही बनवाएगा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो दिल्ली में किसने बनवाया था? इल्तुतमिश से। ठीक है, ये यहाँ पे किसको दफनाया गया है? तो ये इल्तुतमिश का बड़ा बेटा जिसका नाम था महमूद। ठीक है, अपने बेटे महमूद की याद में जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा इन्होंने बनवाया। ऐबक का मकबरा। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? लाहौर में। जब उसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी तो उसे दफनाया कहाँ गया? लाहौर में ही दफनाया गया था। इसलिए उसका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। लेकिन बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, ऐबक का मकबरा लाहौर में है और इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है इल्तुतमिश इल्तुतमिश जब जिंदा है तो जिससे भी वो अपना मकबरा कैसे बनवा दिया। ठीक है,
तो होता ये है कि जो लोग भी हैं वो अपने मरने से पहले एक अपना स्थान चुन लेते थे और वहां पे बिल्डिंग इमारत बनवा देते थे और बोलते थे मेरे मृत्यु के बाद मुझे यहीं पे दफनाया जाए। ऐसा ही काम किया था इल्तुतमिश ने भी। दिल्ली में अपना वो बिल्डिंग बनवा दिया था, इमारत बनवा दिया था और उन्होंने बता दिया कि मेरी जब मृत्यु होगी तो मुझे इसी जगह पे दफनाया जाए। इसलिए जो है इल्तुतमिश का जो मकबरा दिल्ली में है उसे स्वयं इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण किसने कराया? तो स्वयं ने करा। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश के बारे में बातें करना, इल्तुतमिश ही बनवाया है, बात खत्म। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, किसने बनवाया? इल्तुतमिश स्वयं ने बनवाया है। बात समझ में आ गई कि वो क्या होता था इंसान मकबरा। मकबरा का मतलब यह है कि इल्तुतमिश जब मरने से पहले अपने बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद मुझे यहीं पे दफनाया जाए। दिल्ली में वो स्थान मंजिल और इमारत पहले से ही बना दिया था। ठीक है, इसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध। चलिए पीछे क्लास को आप लोग याद करिए। पीछे आप लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों ने दो युद्ध पढ़ लिया, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी जीता था। 1191 और 1192 में दोनों युद्ध हुआ था। अब तराइन का तृतीय युद्ध होता है किसके बीच? इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच। ठीक है, एल्दौज कौन है? एल्दौज कौन एल्दौज कौन है? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। एल्दौज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है, कुतुब मोहम्मद गोरी जो पढ़ रहे थे, मोहम्मद गोरी के चार गुलाम थे जिनका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज, ठीक है, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। इन चारों को जो है अपने यहाँ भारत के जीते हुए राज्यों को शासन का भार सौंप कर वो वापस चला गया था। ठीक है, एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1215 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच। इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच हुआ था। कौन जीता था? तो इल्तुतमिश जीता। ठीक है, इस तरह से इल्तुतमिश से यहाँ तक के क्वेश्चन हो गया। अब चंगेज खां को भारत आने से रोका। चंगेज खां को तेमूर सिंह के नाम से भी बोला जाता है। ये मंगोल के थे। मंगोल आक्रमण से बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? चंगेज खां को भारत आने से रोका। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसके बाद रकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा 1236 ईस्वी में। रकनुद्दीन फिरोज शाह है कौन? इल्तुतमिश का बेटा है। यह एक अयोग्य शासक है और इसके शासन काल में शासन का कार्यभार कौन देख रही थी? उसकी माँ तुर्कान शाह देख रही थी। ठीक है, इतनी सारी क्वेश्चन, इतने सारे क्लास जो है आपका इल्तुतमिश से संबंधित है। चलिए, ये बात समझ में आई। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? उसका बेटा बैठता है रकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, यह एक अयोग्य शासक होता है और इसके शासनकाल में कौन देखती है? इसकी माँ तुर्कान शाह देखती है। ठीक है, इल्तुतमिश मरने से पहले, इल्तुतमिश अपने मरने से पहले बोल दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश के चार बेटे थे, चारों के चारों अयोग्य थे। इसलिए इल्तुतमिश ने बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद या मेरी मृत्यु के बाद मेरा उत्तराधिकारी जो है मेरी बेटी रजिया सुल्तान होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाया जाएगा तो सारी बातें बता दी जाएंगी। अभी तक जो इल्तुतमिश के बारे में पढ़े हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्लास को और बताते हैं क्वेश्चन कैसे क्या पूछ सकता है, कैसे बनता है।
आराम शाह के बारे में यही जानना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन कौन किया था? आराम से 8 महीने शासन किया। और आराम शाह की मृत्यु कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश है कौन? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है और दामाद भी है, ठीक है। ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों थे, ठीक ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखना है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? तो ऐबक का गुलाम था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किसको बनाया? दिल्ली में, ठीक है। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को बनाया। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। अब कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार क्या एक मंजिल को बनाया था, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है। टका और जीतल सिक्के किसने चलवाए? या इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलवाए? इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलवाए? तो टका और जीतल, ठीक है। टका जो था वो चांदी का सिक्का था, जीतल जो था वो कांसे का सिक्का था, ठीक है। इल्तुतमिश ने कौन कौन से शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? अरबी सिक्के कौन कौन से चलवाए थे? तो टका और जीतल, ठीक है। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? यह सब मोस्ट क्वेश्चन है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान जेलगानी की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तुर्कान जेलगानी की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप जो है चार्ट बनाए रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। और इल्तुतमिश से बनने वाले तो सारे क्वेश्चन इतने ही बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। क्वेश्चन बनाते जाइए, उसका आंसर देते रहिए, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ऐबक का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। आगे, तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दौस के बीच हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दौस के बीच हुआ था। कौन जीता था? इल्तुतमिश जीता था। हार किसकी हुई? एल्दौस की। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 ईस्वी में, ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दौस के बीच। और चंगेज खां को भारत आने से कौन रोका? तो इल्तुतमिश ने रोका था, ठीक है। चंगेज खां। चंगेज खां का उपनाम क्या है? तेमुजीन जिसको बोला जाता है। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? 1236 ईस्वी में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन इल्तुतमिश से संबंधित है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका एक बेटा आता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन यह एक अयोग्य शासक होने के कारण जो है ज्यादा समय नहीं चलता। इसके बाद इसकी बहन या इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासन करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी चीज अभी दूसरी स्लाइड बनाता हूँ, उसमें रहेगा। इसके बाद शासन किसका आएगा? रजिया सुल्तान का। चलिए, ठीक है। ये चार्ट के माध्यम से, अगर ये चार्ट आप सामने, मतलब नोट्स क्या होता है? नोट्स की थोड़े चीजों में बहुत सारी चीजें, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो एक पेज पे ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें आपको इल्तुतमिश के बारे में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करना, क्वेश्चन आपको अपने से बनाना, उसका जवाब देना है, ठीक है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? उसको, ठीक है। इस तरह कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन बनाकर इसका आंसर दे सकते हैं। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टका और जीतल जो है कौन बनवाया था?
बाकी इतना पढ़ा है तुर्कान ने, सारा मोस्ट ही है इसमें, ठीक ना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किससे बनाया, ठीक है, तो दिल्ली को। चलिए।